एक्सप्लेनेशन को लेके। मतलब इसमें और मतलब सिंप्लीफाई करना है हाँ। इसमें, फिर क्या करना क्या है? नहीं, जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर मैं इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई गिव यू अ सिंपल इंस्ट्रक्शन कि सिमरन, दिस इज आवर डैशबोर्ड, बट दिस डैशबोर्ड इज रिलेटेड टू द कोविड रिपोर्ट एंड वी हैव 2 डिफरेंट डेटा सेट जिसमें मेरे पास ये डेटा फॉर्मेट है, ये मेरे कॉलम्स अवेलेबल हैं और उन कॉलम्स में मेरे को ये रिपोर्ट्स थी जिनके बेसिस पे मुझे ये डैशबोर्ड डिजाइन करना था एंड मेरा पर्पस क्या है इस डैशबोर्ड को डिजाइन करने के लिए, कि मैंने इसको डिजाइन क्यों किया। और फिर आपको बताना है कि इसमें ये ग्राफ जो है पर्टिकुलर, कोई भी आप ग्राफ यूज कर रहे हो, दैट परसेंटेज यूज कर रहे हो, मैप ग्राफ यूज कर रहे हो, बार ग्राफ यूज कर रहे हो, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस ग्राफ। ऑन दैट बेसिस ऑफ दिस ग्राफ मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग हुआ कि इस ग्राफ से मैं ये आइडिया लगा सकती हूँ। पॉइंट समझ में आया? ओके, गॉट इट, गॉट इट। ओके, सो व्हेनेवर यू आर अ डेटा एनालिस्ट, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखो कंपनीज में क्या होता है, एवरीवन इज टीज यू, ठीक है, मैं टीजिंग भी बोलता हूँ और मैं एक सिंपल से बोलता हूँ, एक सिंपल अपनी हिंदी लैंग्वेज में हम बोले, वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। योर बिजनेस मैनेजर, योर बिजनेस एनालिस्ट या कोई भी पर्सन होगा, न्यू पर्सन को डोमिनेट करते हैं। सो you will be a very clear about your project. So first of all you need to understand what's my project और मैं प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हूँ। मेरे को प्रोजेक्ट बेस से लेके एंड तक सब कुछ पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में क्या है। भले आप न्यू ज्वाइनी भी हो, सबसे पहली चीज होती है डेटा एनालिस्ट वाले पर्सन की कि डेटा पे नहीं खेलना है कभी भी कंपनी के अंदर जाके। सबसे पहले प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है अपने बिजनेस मैनेजर जो भी उस प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, कि शुरुआत कब से हुआ, क्या काम है, किस तरीके का काम मेरे पास आता है और एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है किस चीज से रिलेटेड, क्या चीजें हैं, क्योंकि आपको डेटा में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसके बेसिस पे यू कैन क्रिएट योर ओन रिपोर्ट्स। आप बता सकते हो कि इसमें ये चीजें हमारे को जरूरत हो सकती है और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी पर्सन को इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे जानने के लिए। क्लियर? तो प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से डीप डाइव नॉलेज लो, किसी से भी डोमेन का नॉलेज ले लो। यार बिलिंग करनी है तो बिलिंग होती कैसे है, बिलिंग का मेन पर्पस क्या है, क्या चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, क्या निग्लेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या होना चाहिए। आप अपने क्वेश्चन बोलते हैं ना ब्लंटली, आप सामने वाले से पूछो, तब आपको प्रोजेक्ट नॉलेज होगी। ओके, तो सिमरन आज ट्राई करते हैं, यू कैन स्टार्ट। आप बताओ, आई होप आपको थोड़ा सा पार्ट समझ में आ गया होगा। सिमरन प्लीज। सर हेलो। आ रही आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो यस बेसिकली ये प्लीज। कोविड रिपोर्ट है। यहाँ पे दो डेटा सेट हमने ले रखा है। पहला डेटा सेट में वी हैव कंट्री वेर वी हैव कंफर्म्ड केसेस वर्सेस डेथ, जो मोर्टालिटी रेट वगैरह है। एंड देन डेटा सेट 2 की बात करें तो उसमें डेट ऑफ रिपोर्टिंग, साथ में कंट्री का नेम, रीजन, उसके हिसाब से केसेस, न्यू डेथ, क्यूमुलेटिव केस, क्यूमुलेटिव डेथ डेटा है। तो रिपोर्ट में बेसिकली पहले हमें ये दिखाना था कि कंपैरिजन करना है ग्लोबल डेटा में, दैट इज कंफर्म वर्सेस डेथ। तो उसमें हमने देखा कि डेथ मतलब हर 96% कंफर्म केसेस में 4% डेथ रेट थी। तो ये चार्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन दीज आर द टॉप 5 कंट्रीज जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्म्ड केसेस थी। एंड सिमिलरली यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज फॉर डेथ है, जो मैंने बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करी है। फिर इधर है डेथ परसेंटेज एज इन कंट्री वाइज, किस कंट्री में कितना परसेंटेज। इस यहाँ पे डेटा सारा नहीं आ पाया, तो ऐसे यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे 14.22% है इन ब्राज़ील, देन इन यूनाइटेड स्टेट्स दिस 25%। तो यहाँ पे उस हिसाब से कंट्री वाइज परसेंटेज है। देन यहाँ पे देर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जहाँ पे हम डेट वाइज देख सकते हैं कितने केसेस आ रहे हैं। सो एज वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे डेट के हिसाब से तो हम देख सकते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं। चाइना में 66, तो इंडिया में 354। देन अगेन इफ वी चेंज द डेट टू अप्रैल 9th, देन इट्स 88 इन चाइना एंड 591 इन इंडिया। फिर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ यूएस में थी, दैट इज ऑन 17th of May 2020,
which was 6,409. Then when we talk about region wise, so region wise अगर हम देखें तो अफ्रो रीजन में इतने केसेस आए थे, न्यू केसेस, दैट रिप्रेजेंट्स द ऑरेंज वन. फिर न्यू डेथ इतने हैं, तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट है बार ग्राफ के थ्रू. तो हम वो चेक कर सकते हैं हर रीजन के लिए. चेंज नहीं होगा. आई थिंक स्लाइसर कनेक्टेड नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट. आप कनेक्ट कर लेना उसका रिपोर्ट. Just explain one thing. There is 3 colors in this. One is orange, blue and green. इनका एक्चुअली पर्पस क्या है? 4 एक्चुअली सर. येलो भी है पर वो इतना कम है कि वो दिख नहीं रहा है इधर. तो द ऑरेंज वाला इज न्यू केसेस, देन येलो इज न्यू डेथ, green one is cumulative cases and blue one is cumulative death. What is the meaning of cumulative cases and cumulative death? वो मैंने नहीं सर्च किया. So these are the points. देखो मैं बाकी सबको भी यही चीज बताना चाहता हूँ. If someone is listening your project explanation, वो ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है. उसको पता होगा फिर भी वो पुट अप करेगा. ठीक है. सो बी प्रिपेयर फॉर दिस. कोई दिक्कत नहीं है. गो अहेड, आगे प्रोसीड करो, कोई दिक्कत नहीं है. आगे ये रीजन वाइज क्यूमुलेटिव केसेस का फनल ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट है. तो बेसिकली ये दिखाता है हायरार्की वाइज में कि कैसे कहाँ क्या है. दीज आर द नंबर्स दैट इज शोन रीजन वाइज. देन दिस इज द रीजन with the highest number of new cases versus new deaths, जो कि एमरो रीजन है. तो यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन है अलग से. देन नीचे this data is region wise cumulated cases versus cumulative death. ये भी बार ग्राफ के थ्रू शो किया है ताकि इजीली दिख जाए डिफरेंस क्या है दोनों में. And this is the region with highest number of new cases and death, that is AMRO region. तो इसको भी बार ग्राफ के थ्रू यहाँ पे शो करें. और एक जो था सर वो लॉग वाला, वो समझ नहीं आया तो वो छोड़ दिया था. जस्ट एक नीचे जाना, जो एक बार ग्राफ दिखाया था 2 कलर में था, जिसको आपने बार ग्राफ. ओके. तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा. दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट कॉल्ड बार ग्राफ, इट्स कॉल्ड एन स्टैक्ड बार ग्राफ. ओके. एक वर्ड इसमें आपको अटैच करना है हमेशा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टैक्ड. तो क्या आप देखोगे एक के ऊपर एक लगा हुआ है. ठीक है. पहले ऑरेंज कलर है और उसके बाद जो दूसरा कलर है, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर. ठीक है. एक कलर के ऊपर दूसरा कलर लगा हुआ है. दैट इज दी इस टाइप का कोई भी ग्राफ होता है ना, उसको हम ऐसा जो बार ग्राफ आपको दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं स्टैक्ड बार ग्राफ. ओके. अब दूसरी चीज, सिमरन इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करो, मतलब छोटा करो थोड़ा सा, पूरा डैशबोर्ड थोड़ा सा दिखाई दे थोड़ा सा. और इसमें थोड़े से चेंजेस. अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है क्या चेंजेस करने से थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन इसमें करने की जरूरत है? सर अगर हेडिंग में थोड़ा स्पेसिफिकेशन दे दी जाए, लाइक ओके. पूरा एक्सप्लेनेशन जैसा सिमरन दी ने किया, तो अगर ऊपर हेडिंग में हम स्पेसिफिकेशन दे देंगे तो वो और इलैबोरेटेड दिखेगा. करेक्ट. एनीथिंग एल्स? और कोई कुछ बताना चाहेगा? रिव्यू गाइस, ऐसे रिव्यू कराऊंगा. हाँ जी. यस यस यस. मतलब हमें इस डैशबोर्ड में चीजें मतलब ढूंढनी पड़ रही है, मींस कि वर्ड्स भी क्लियर नहीं हो रहे हैं. तो अगर हम वो चीज थोड़ा सा क्लियर कर दे और मे बी उसका फॉन्ट साइज अगर बड़ा कर दे और कलर भी थोड़ा प्रेजेंटेबल कर दे तो मे बी थोड़ा अच्छा. ठीक है. कलर्स को लेके क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए? कलर्स ठीक है बट वर्ड्स उसकी वजह से फिर थोड़ा सा वो थोड़ा सा देखो, स्क्रीन है, मे बी दैट इज अ प्रॉब्लम. तुम नहीं दिखाई दे सकते, बट डैशबोर्ड के हिसाब से आई थिंक वर्ड साइज इज गुड, वो सही है. बट ठीक है, इंक्रीज करके देखना सिमरन.
जो भी आपको रिव्यूज मिले बस पॉइंट आउट आप रखना कि हाँ ये रिव्यूज मिले थे, क्या चेंजेस है, एंड वो रिव्यूज हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे। एनी अदर वन, कोई और? सिमरन आपका खुद का सर हाँ जी। कुछ सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला? मैं पूछ रहा हूँ आपका खुद का कुछ रिव्यू आप देना चाहोगे अपने खुद के डैशबोर्ड के लिए? सर मेरे को तो बहुत क्लमसी लग रहा है। ओके लाइक देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस टू आंसर, तो उसको कहाँ कैसे क्या फिट करना है वो थोड़ा समझने में टाइम लगा मेरे को, तो मैंने हर जगह डाल दिया, मतलब क्वेश्चन वाइज मैंने उसको सीक्वेंसली डाल दिया कि इसके बाद ये है। एंड सेकंड थिंग इज दैट, अच्छा विनीत सर आप लाइन पे हो? हेलो, आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो मेरी साइड से 2-3 रिव्यूज हैं, उसको थोड़ा सा गाइस सब आप लोग पॉइंट आउट करके रखना, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पीछे जो बैकग्राउंड है, बैक साइड जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को एक तो आप या तो व्हाइट रखो, या फिर कोविड का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, एक डायग्राम टाइप का आता है, वो भी जो भी वायरस का जो डायग्राम है, पिक्चर है, उसका एक कलर कॉम्बिनेशन निकालना, ठीक है? आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इंसर्ट में जाओगे वहां पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है? वायरस डालना, तो वायरस में आपको एक पार्ट मिल जाएगा कलर कॉम्बिनेशन वाला। सेकेंड थिंग इज, जो भी आप कलर यूज कर रहे हो, सो यूज समथिंग बैकग्राउंड आपका लाइट हो, ठीक है? ग्राफ के बार्स और ग्राफ के जो कलर्स होते हैं वो थोड़े से डार्क हो, दिस इज एन कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो, आपको थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी डेटा को देखने में, ठीक है? एंड द सेकेंड थिंग इज, जो बार ग्राफ आप दिखा रहे हो, जितने भी आपने बार ग्राफ दिखाए हैं जो कंपैरिजन फॉर्मेट में है, तो उन बार ग्राफ को हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल फॉर्मेट में रखो हमेशा, ठीक है? क्योंकि आप ऐसे किसी भी चीज को, आप खुद अपने साइकोलॉजिकली फॉर्मेट पे सोचना, आप किसी भी चीज को ऐसे नहीं देखते। आप जितनी बार जब भी कोई चीज देखते हो, वी आर इंडियन माइंड, ठीक है? हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं ना, हाइट वाइज कंपेयर करते हैं, हमारी आदत होती है इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है? सो हम बार ग्राफ को भी ऐसे ही देखते हैं, इसका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट कम है। हम हॉरिजॉन्टली किसी चीज को एनालाइज नहीं कर पाते, ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है, ये हमारी थिंकिंग होती है। तो आपको कंट्री वाइज लोगों की थिंकिंग भी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो डैशबोर्ड में ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा रखना पड़ता है कि इंडियन पर्सन के लिए हम लोग डैशबोर्ड बना रहे हैं तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, सो वी कैन गो विद एनीथिंग, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं, जैसे जेसीबी का मैंने बताया, जेसीबी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लाइंट इन माय कंपनी। तो जैसे जेसीबी का कलर कॉम्बिनेशन क्या है, येलो एंड ब्लैक, उसका देखा है ना जेसीबी? तो जेसीबी का येलो ब्लैक है, तो हम उसका पूरा डैशबोर्ड उसी फॉर्मेट पे चलाते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड इज कम्प्लीटली ब्लैक और ऊपर सारा सिस्टम जो है वो हमारे येलो फॉर्मेट में होता है, सारे ग्राफ्स वगैरह सब कुछ, तो क्लैरिटी बहुत अच्छी दिखाई देगी। इसमें भी आपको कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है। एंड द सेकेंड रिव्यू इज फॉर व्हाट, कि जो आपका बीच में चाइना और इंडिया का बना हुआ है, तो जब भी आप कंपैरिजन क्रिएट करते हो, हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, वी यूज बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो आपको वर्टिकल बार ग्राफ आपको यूटिलाइज करना है फॉर दिस, ओके? क्लियर? एंड जब भी आप डैशबोर्ड बना रहे हो, उसको टेस्ट करो। टेस्टिंग के 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है एसोसिएट लेवल, मतलब जो डेवलपर है जो बना रहा है वो अपने एंड पे टेस्ट करेगा। एक होता है हमारा क्या, क्वालिटी लेवल, क्वालिटी चेक करने का, मतलब जो क्यूए जो रहता है, क्वालिटी एनालिस्ट, उसका काम क्या होता है कि वो पूरा डैशबोर्ड चेक करता है कि यस एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तीसरा फॉर्मेट, मतलब अभी तो आपके पास इतनी टीम नहीं है बट आप अपने आप को खुद इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर रख सकते हैं। तीसरा फॉर्मेट ऑडिटर होता है। ऑडिटर या आप उसको बोलो फाइनल टेस्टिंग, हम उसको भी बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं, मैं तो ऑडिटर बोलता हूँ उसको। ऑडिटर इज व्हाट, ऑडिटर पूरा सब कुछ चेक करेगा, एक एक चीज कि एक्चुअली मेरा डेटा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें रखनी है। अब जैसे आपने बोला कि सारी चीजें लगा दी गई हैं कंटिन्यूसली, आपको सारी चीजें लगानी नहीं है, इसको थोड़ा सा सेटल डाउन करना। अभी चलो ठीक है, रफ बनाया, दैट इज ओके।
और काफी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कोविड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना है कि कोविड एक्चुअली है क्या। जैसे उन्नति का एक बहुत अच्छा रिव्यू था कि ऊपर जो आपका बार है ना, कोविड रिपोर्ट 2020 तो कोविड रिपोर्ट 2019 टू 2020 ऐसे लिख के और उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको चिपका देना है, उससे आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैनेज करना है उसको, ट्राई करना। कुछ लेआउट फॉर्मेट आप देखना, मैं आपको लेआउट्स के बारे में भी बता देता हूँ। जस्ट गो ऑन गूगल, आप उस पर सर्च आउट करो डैशबोर्ड लेआउट, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा डैशबोर्ड लेआउट कैसे होता है। एक साइड मेन्यू चिपका दिया जाता है, फिर उसके बाद सारी चीजें लगा दी जाती है साइड, तो यू कैन यूज दैट वन। तो आप देखो सारी चीजें ऐसा नहीं हो सकता मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, या जो मेरे दिमाग में आता है, मैं कोई कॉपी या मेरा कोई डेटा फिक्स्ड नहीं है। मैं फिक्स्ड वो चीजें रखता हूँ जो एक्चुअली हमें रेगुलरली जरूरत पड़ती है कि ये तो मेरे को बताना ही बताना है। बाकी जो मैं अलग से जो आपको वर्बली जितना भी दे रहा हूँ, आधे घंटे 15 मिनट जो स्टार्टिंग का ले लेता हूँ आपका इन सब चीजों के लिए, वो दैट वन इज द कंप्लीट वर्बल फॉर्मेट। ठीक है, जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं अपने मन से अपने दिमाग से बता रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो आपको इन सब चीजों पे अपडेट करना है। ठीक है, तो सिमरन आपका जो डैशबोर्ड है, अब हम नेक्स्ट मंडे को रिव्यू करेंगे। आप नेक्स्ट मंडे तक जरूरी नहीं है सारा कंप्लीट करो, जितना पार्ट कंप्लीट कर सकते हो उतना पार्ट कंप्लीट करो, बट उसको बहुत अच्छे से अरेंज करके रख दो। ठीक है, ओके मैं एक्सपेक्ट करता हूँ भाई गर्ल्स का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कलरिंग वगैरह डिजाइनिंग वगैरह में गर्ल्स का अच्छा खासा नाम है मार्केट के अंदर कि डैशबोर्ड डिजाइनिंग करवानी है तो कोई लड़की हायर होनी चाहिए कंपनी के अंदर, वो अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन और सेटल डाउन करके देती है। और बॉयज इसमें बहुत गंदे होते हैं, बॉयज से लॉजिक बनवा लो, उसके अलावा कुछ। ठीक है, मैं डैशबोर्ड डिजाइनिंग कर लेता हूँ, बट देखा देखी करता हूँ मैं, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके लेआउट निकालता हूँ। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो। लोगों के लिए देखो एंड देन डिजाइन। ये देखो दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे लेआउट, मैंने मीडियम से निकाला था, मेरे को लेआउट मिला, मैंने उसको देख देख बना दिया बिकॉज आई नो हाउ टू डिजाइन इट। मैंने इस पर डिजाइन कर दिया, तो बहुत आसानी से ये सब चीजें डिजाइन हो जाती है, यू कैन इजीली मैनेज। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन चीजों को। हम लोग वापस इक्वल पे आते हैं, है ना। कल क्या किया था, प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बारे में हमने चीजों को समझा था, व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट था आपको प्राइमरी की एंड फॉरेन की को लेके? यस, किसी को कोई डाउट है? सर अभी रन नहीं करा तो रन करे तो देखो बिल्कुल सही है, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना गाइस, उसको प्लीज एग्जैक्टली जैसे मैंने आज बताया, इन ये जो चीजें है ना, ये आपको नेक्स्ट डे रन करनी है। ठीक है, अगर आप रन नहीं करोगे और मैं इस तरीके से पढ़ाता हुआ आगे चला गया, आई एम डैम श्योर 100% श्योरिटी दे रहा हूँ नहीं आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता आ जाएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ नहीं आएगा, क्योंकि जितनी मेहनत आप लोग भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज उसके बाद है ना इसको प्रोसेस कर लो। मैं एक दिन का गैप देने को तैयार हूँ, आप 2-2 दिन का गैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे वीक का गैप ले लो, वीकेंड पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पे काम चाहिए, इस पे काम कर लोगे, एक बार आप काम कर लोगे ना, आपका पैकेज बढ़ा देता है ये अकेली चीज। सिक्वल आपका पैकेज इंक्रीज कर देता है, इसकी इतनी पावरफुल चीज है ये। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इफ यू वांट अ गुड पैकेज इन द मार्केट, सो गो विद दिस इक्वल ओनली। उसके दम पे आप कोई भी पैकेज ग्रैब कर सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नॉट नल, और हम देखते हैं यूनिक। इन दोनों को मैं इसलिए ले रहा हूँ, रीजन फॉर दिस कि हमने इससे पहले एक पार्ट पढ़ा था प्राइमरी की, उसमें ये दोनों बाय डिफॉल्ट असाइंड हो गए। ठीक है, अब एक्चुअल में हम देखेंगे कि नॉट नल और प्राइमरी की काम कैसे करते हैं। अभी हम क्रिएट कमांड पे काम कर रहे थे, सो वी जस्ट क्रिएट टेबल। मैं क्वेरी पुरानी वाली क्वेरी उठा लेते हैं, तो हमारा थोड़ा सा टाइम रिड्यूस हो जाएगा, हमारा काम बच जाएगा। तो हम इसको आगे प्रोसेस कर रहे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। आई यूज दिस। तो मैंने एक टेबल बनाई एंड द टेबल नेम इज 5। टेबल नेम इज
स्टूडेंट डिटेल्स 5। अब मैंने क्या किया, सपोज मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी कभी भी नल ना हो, तो मैंने उसके आगे कंस्ट्रेंट लगा दिया, कौन सा, नॉट। और मैंने बोला स्टूडेंट नेम जो है वो यूनिक हो। तो सिचुएशन क्या थी, इन दोनों का जनरेशन क्यों हुआ, क्या इश्यूज थे, वो मैं आपको बताता हूँ। इशू जो था वो प्रॉब्लम सेट क्या था, वो प्रॉब्लम सेट था ये वाला, याद देखो। प्रॉब्लम सेट क्या था कि हमने बोला कि ये पर्टिकुलर आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, तो हमने उसको प्राइमरी की बना दिया। और नॉट नल होना चाहिए, तो हमने उसको प्राइमरी की बना के रखा हुआ, ठीक है। बट हुआ क्या, अब किसी ने बोला स्टूडेंट नेम भी आपका प्राइमरी की होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए, तो मैं उसको दोबारा प्राइमरी की नहीं बना सकता। ये था मेरा इशू। अब इसको रिजॉल्व कैसे करूं, रिजॉल्व करने का तरीका क्या था, रिजॉल्व करने का तरीका ये था कि आप क्या करो, आप यहाँ पे कर दो, आप नॉट नल का यूज करो। आपने बोला स्टूडेंट आईडी खाली नहीं होनी चाहिए, तो हमने नॉट नल यूज किया। आपने बोला स्टूडेंट का नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, आपने उसके आगे क्या लगा दिया, यूनिक। अब आपने बोला कि कोर्स भी उसका यूनिक होना चाहिए, तो आपने इसके आगे भी क्या लगा दिया, यूनिक लगा। वंस यू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर पार्ट, यू कैन सी कि मेरा ये सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ, स्टूडेंट डिटेल्स 5, ठीक है। अब मैं डेटा इंसर्ट करके देखता हूँ, तो टाइम सेविंग पार्ट बनाते हैं, थोड़ा सा हम इन सब चीजों को उठाते हैं यहाँ से और कॉपी पेस्ट से थोड़ा सा काम चलाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट वन इज द पार्ट। तुम जितना आलस आपके अंदर होगा, हर बार आलस नहीं बलाना, ठीक है, काम करते समय आलस नहीं बलाना और चीखते समय आलस नहीं बलाना, लेकिन जब आप एग्जैक्टली कंपनी के अंदर हो, तो मेरा तो ये मानना है भैया, जितने आलसी आप होगे कंपनी के अंदर, उतना अच्छा क्वेरी राइट करते हो, ठीक है। मेरा एक रिसोर्स है, बहुत आलसी है, बट उसकी क्वेरी ऐसी होती है कि वो परमानेंटली आपका जो टास्क होता है ना, वो रिजॉल्व करके दे देगा, तो आपको बार बार उस पर्टिकुलर डेटा के लिए वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। तो उसका आलस जो है वो उसको सपोर्ट देता है उस केस में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 3 चीजें ले ली, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कोर्स एंड दिस वन। सो let's enter the values. What's my values? This one is 1 not 1 comma, and the name is Preeti and the course is Java. ओके, तो मैंने इसको एंट्री किया, एंट्री करने के बाद मैंने इसको चेक किया, फ्रॉम to underscore details 5 semicolon and execute। देखो प्रीति की एंट्री हो गई। नाउ आई जस्ट वांट टू एंटर अनदर थिंग इज व्हाट, कि पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्या मैं स्टूडेंट आईडी जो है वो नल छोड़ सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अलग से कोई एक और बना लेता हूँ, जिससे आपको इजी रहेगा, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने क्या करा, मैं नॉट नल के पार्ट को चेक कर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम चेकिंग व्हाट नॉट नल। तो नॉट नल का पार्ट मैंने चेक किया और मैंने यहाँ पे देखा और इसको हटाया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो मैंने किस पे कंस्ट्रेंट क्या किया हुआ है, तो मैं कंस्ट्रेंट भी आपको दिखा देता हूँ। तो 1DESC एंड टू अंडरस्कोर डिटेल्स 5, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी को नल पे नो, आप कोई की नहीं है, आप डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हो, लेकिन आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो हमने क्या करा, हमने इसको एग्जीक्यूट किया। तो यू कैन सी, देखो मेरे को एरर दे गया यहाँ पे, तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये मेरे को क्या दे गया, एरर दे गया, स्टूडेंट आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। दैट वन इज क्लियर। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया यूनिक में। अब हमने बोला यूनिक अगेन, तो मैंने यूनिक को चेक करा, तो मेरा स्टूडेंट आईडी तो डला हुआ है 102, ठीक है। मेरा प्रीति का सेकंड नेम क्या डाला मैंने, प्रीति, तो क्या प्रीति दोबारा एंटर हो सकती है, नहीं। प्रीति एक बार एंट्री कर चुकी है तो दोबारा एंटर नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ पे करा C++, तो मैंने प्रीति को बोला प्रीति को C++ पढ़ना। हाँ, हो सकता है प्रीति कोई दूसरी प्रीति हो, और जो पहले हमने प्रीति का नाम एंटर किया था वो ना हो, कोई दूसरा हो, बट यहाँ पे नेम सेम है,
तो नेम अलग अलग होने चाहिए, सेम नेम एंट्री नहीं कर सकते। तो इसमें भी एरर आनी चाहिए। हम इसको चलाते हैं, देखो एरर आई, क्या एरर आई 1136, ये एरर कोड होता है। अभी आपको एरर समझ में नहीं आए ना, यहाँ पे इस कोड को कॉपी करके गूगल पे डाल देना, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे कि भाई एक्चुअली एरर क्या है। सीधा डालना MySQL एरर 1136, आपको डेटा मिल जाएगा। बट बेसिकली क्या होता है ना, ये इतने इजी लैंग्वेज में लिख के देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पार्ट इज व्हाट, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये इसका नहीं है डुप्लीकेसी, यूनिक वाला एरर नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि भाई आपने जो कॉलम काउंट लिया है उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट आपने एंट्री नहीं करी, किसकी, स्टूडेंट नेम। अब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा, तो आप देख रहे हो मैंने आपको कॉन्सेंट्रेट कराया, आपके दिमाग में क्वेरी क्या चल रही होगी कि यूनिक वाली क्वेरी है। ये यूनिक वाली क्वेरी नहीं थी, मैंने यहाँ पे पढ़ा एक्चुअली क्वेरी का रीजन क्या है। रीजन ये है कि कॉलम काउंट मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने स्टूडेंट नेम नहीं लिया था, मैंने दो चीजें ली थी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी नहीं ली थी। तो मैंने आईडी डालनी थी, मैंने आईडी डाल दी, स्टूडेंट नेम तो था मेरे पास, ठीक है। तो काउंट मैच नहीं हो रहा था इसलिए एरर आई। अब यूनिक वाली एरर आएगी, तो देखो क्या दिया 1062। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डुप्लीकेट एंट्री प्रीति फॉर की स्टूडेंट डिटेल्स 5, स्टूडेंट एनएम। तो उसने क्लियरली लिख दिया कि भाई आप जो स्टूडेंट नेम ले रहे हो उसके अंदर प्रीति की क्या हो रही है, डुप्लीकेट एंट्री हो रही है, तो हम इसको एंट्री नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर एंटर करा ज्योति को, ठीक है। आई एग्जीक्यूट दिस वन, सो यू कैन सी ये एंटर हो गया। क्यों एंटर हो गया, क्योंकि भाई देखो ज्योति का नाम अलग है, ज्योति का कोर्स अलग है, और आईडी से तो आईडीज खाली है, तो इसलिए ये क्या देगा हमें, एंट्री कर दिया ज्योति का। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट, अगर मेरा दोबारा मैं क्वेरी चलाऊं, दोबारा चलाऊं और मैं ज्योति की जगह योगिनी मैंने नाम दिया, एंड कोर्स इज व्हाट माय जावा, तो मेरा जावा तो ऑलरेडी एंटर्ड है, ठीक है, जावा ऑलरेडी एंटर है। तो अब क्या करूं मैं, अब मैंने क्या करा, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद वंस आई एग्जीक्यूट दिस वन, तो इसमें भी एरर आनी चाहिए। क्यों, डुप्लीकेट एंट्रीज की एरर आनी चाहिए, क्योंकि मेरा स्टूडेंट कोर्स जो है वो भी क्या है, यूनिक है। क्या लिखा हुआ है, UNI, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, UNI। ओके, सो मैं इसको चलाता हूँ, अब मैं चलाऊंगा तो एरर देगा, देखो दिया एरर, डुप्लीकेट एंट्री जावा फॉर की स्टूडेंट डिटेल 5 एंड स्टूडेंट कोर्स। तो ये आप डुप्लीकेट एंट्री इसमें नहीं कर सकते, तो आप इस तरीके से इसको रोक सकते हो। मतलब अगर कोई बोलता है कि इस टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं जो यूनिक होंगे और जो नॉट नल के कंस्ट्रेंट पे होंगे, ठीक है, मैं इंडेक्स और चेक और डिफॉल्ट ये बचा के रखूंगा, आज नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आप जब टेबल बना लोगे उसके बाद, क्योंकि मेरे को ये बताने के लिए मैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूज करूंगा, इसलिए पहले एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि सपोज बेनिफिशियल बेनिफिट वाला पार्ट देखते हैं। बेनिफिट वाला पार्ट क्या है, सपोज आपने बोला कि मेरा स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होना चाहिए, तो मैं उसको प्राइमरी की बना सकता हूँ। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, स्टूडेंट नेम varchar यूनिक। तो मैंने बोला कि भाई नेक्स्ट वाला स्टूडेंट नेम नॉट नल होना चाहिए, तो मैं इसको प्राइमरी की तो नहीं बना सकता, बट मैं ये दोनों कंस्ट्रेंट एक साथ इसमें लगा सकता हूँ। दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं स्टूडेंट नेम को भी एज अ प्राइमरी की फॉर्मेट पे असाइन कर सकता हूँ, मतलब जो उसके फीचर्स है वो असाइन कर रहा हूँ, बट वो प्राइमरी की नहीं है। दिस इज एन फर्स्ट बेनिफिट। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, once I execute this one, देखो ओके
ओके, स्टूडेंट डिटेल 5 इज डन, इसको देता हूं 6। तो देखो ये मैंने रन किया, अब मैं इसको DESC करके देखता हूँ। देखो अब इसमें क्या हुआ, पहला वाला तो हमारा प्राइमरी की है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट आ रहा है, लेकिन सेकंड वाले को हम चाहते थे यूनिक हो जाए और नॉट नल भी रहे, तो हमें नॉट नल और यूनिक हमने दोनों एक साथ लगा। क्लियर हुआ? अच्छा, और कोई सिनेरियो आपके दिमाग में आ रहा है? तो एक और चीज थी, एक स्टूडेंट ने मेरे से बहुत सिंपल सी चीज पूछी कि चलो आपने ये तो बना दिया, अब अगर मैं प्राइमरी की यूज ना करूं, मैं इसको भी नॉट नल और यूनिक कर रहा हूं, तब ये कैसा बिहेव करेगा? मैंने बाकी दूसरों को लिया ही नहीं, मैंने किसको लिया? एक ही को नॉट नल और यूनिक किया, तो मैं प्राइमरी की क्यों बनाऊं जब मेरे पास इन दोनों कंस्ट्रेंट लगा के भी मैं वही फीचर्स यूज कर रहा हूँ इसके अंदर? तो ऐसा प्राइमरी की का यूजेस क्या है? तो रीजन देखो, लेकिन तो मेरा आंसर क्या था कि जब आप एज पर द DBMS थ्योरी, जब आप किसी भी टेबल के अंदर किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जब आप ये दोनों कंस्ट्रेंट एक साथ लगा देते हो और बाकी किसी पे कोई कुछ नहीं लगाया है, तो बाय डिफॉल्ट ये पर्टिकुलर कॉलम आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी की में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो आई नीड टू चेंज द टेबल नेम ओनली, दैट वन इज माय 7। तो हम DESC करके देखते हैं 7 को, so you can see, देखो क्या बन गया वो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी। अब उसने यहीं पर मेरे को एक काउंटर क्वेश्चन फेंका। क्या काउंटर क्वेश्चन फेंका? कि उसने बोला चलो ये मान लिया कि डिफॉल्टली वो ले लेता है, आपने बोला था 2 प्राइमरी की नहीं हो सकती, तो अगर 2 प्राइमरी की नहीं हो सकती तो मैंने दूसरे वाले में भी नॉट नल और यूनिक लगा दिया। तो अब उसका क्वेश्चन ये था, काउंटर क्वेश्चन, कि अब मुझे ये बताओ वो किसको प्राइमरी की बनाएगा? स्टूडेंट नेम को प्राइमरी की बनाएगा या फिर स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाएगा? तो उसका प्रोसेसिंग हायरार्की क्या होगा? क्या ये दोनों ही नॉट नल यूनिक रहेंगे या फिर कोई एक प्राइमरी और दूसरा नॉट नल यूनिक असाइंड होगा? ठीक है, सो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हमने 2 कॉलम को सेम कंस्ट्रेंट अप्लाई किया, नॉट नल और यूनिक, इधर भी नॉट नल और यूनिक, ऐसा जब हमने ऊपर वाली क्वेरी में किया था एक ही कॉलम को, तो वो प्राइमरी की में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिचुएशन बनी, मतलब जो हमारे दिमाग में चली। क्या 2 सिचुएशन चली? कि या तो ये इसको प्राइमरी में कन्वर्ट कर दे या फिर इसको प्राइमरी में कन्वर्ट कर दे और एक को नॉट नल और यूनिक रखे, दोनों में से सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। और दूसरा सिचुएशन क्या हो गया? दूसरा सिचुएशन ये है कि उसने बोला कि या तो दोनों नॉट नल और यूनिक के बेसिस पे ही शो करें, कोई प्राइमरी की ना। ओके, तो once I execute this one, okay, the table we need to change the table name आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, अक्सर ये दिक्कत होती है डेटाबेस डिजाइन करते समय। एंड जब मैंने इसको DESC किया details 8 and execute this one, so you can see क्या करा। जब हायरार्की होती है ना, क्वेरी जो चलती है, क्वेरी ऐसे प्रोसेस होना स्टार्ट होती है, कैसे? इस तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा क्या हाउ वी प्रोसेस दिस क्वेरी। ठीक है, अभी रन करके आपको दिखाऊंगा तो ये क्वेरी चली कैसे। ठीक है, तो ये क्वेरी इस तरीके से चलती है। तो जो पहला नॉट नल और यूनिक होगा वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? प्राइमरी में। सेकंड वाला जो होगा वो नॉट नल और यूनिक रहेगा, नॉट नल और यूनिक। दिस इज अ फॉर्मेशन कि हम इसमें किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। ओके, अब बताओ कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई और सिनेरियो आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अरे पूछो भाई। हेलो, am I audible? Yes, sir. हाँ जी, तो कोई क्वेश्चन है?
अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं है नो तो मना सर, कर अभी दो। तो कोई क्वेश्चन। हाँ ऐसे नो बोलो ना, सर। थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखो यार। ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कई बार मेरे को ऐसा लगता है मैं ही बोल रहा हूँ, बाकी सारे चले गए। जैसे हम ऑफिस मीटिंग में करते हैं वर्क फ्रॉम होम में, बाकी सब भाग जाते हैं, हम लोग मीटिंग ऑन कर दिए, वो सामने वाला बताता जा रहा है क्या क्या है, बाद में देखिएगा प्रोजेक्ट में क्या है। तो बस लर्निंग के टाइम पर ये मत करना, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो छूट जाती है, आपको रिटर्न में नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे छूट जाएगी। दिस वन इज क्लियर, नॉट नल और यूनिक को कॉन्सेप्ट समझ के। अगर आपको सिनारियो क्या होगा, सपोज किसी टेबल में आपको एक से ज्यादा कॉलम में यही सेम फीचर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट यूटिलाइज करो। ओके, सीक्वल बहुत आसान, इससे ज्यादा आसान क्वेरी लैंग्वेज कोई सी नहीं। अगर आपको टफ लग रही है तो डोंट वरी, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको टफ भी लगती है ना, उसको भी आ जाती है। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, टॉपिक बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो आप टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो गया, मैं सोचा था 20-25 मिनट लूंगा, लेकिन इसमें बहुत आराम से खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म। ओके, इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। अच्छा, असाइनमेंट को लेके कोई डाउट है? सर सर अभी ढंग से देखा ही नहीं असाइनमेंट। प्रीवियस वाला जो सबसे पुराना असाइनमेंट था ना, उसमें मुझे डाउट आया था, मेरा 4th लाइन की वो रन नहीं हो रही थी। ये वाला? नहीं, इससे भी पुराना। इससे पुराना कौन सा दिया था मैंने? ये था मेरा A1। कौन से वाले की बात कर रहे हो आप? जिसमें हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये वाली फाइल थी, ये वाली। वो रिटेल वाली। डेटा अपलोडेशन। हाँ ओके, बताओ क्या इशू आया था? हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन स्टॉप हो गया ना? स्क्रीन वो वॉइस नहीं आ रही थी, हेलो। यस सर, अब आ रही है। ओके, हाँ जी, वो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए। यस, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी, शो हो रही है। ओके, एरर कोड इज 2068। ठीक है, ये कोड क्या होता है, देखो उसके आगे क्या लिखा है, लोकल डेटा इन फाइल, फाइल रिक्वेस्ट रिजेक्टेड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस। रीजन बताता हूँ, आपने सेट ग्लोबल इन फाइल पहले चलाओ, 10th नंबर का, इस क्वेरी को हमेशा पहले चलाना है। अब लोड वाली क्वेरी चलाओ, अभी भी एरर आ रहा है, सेम एरर आ रहा है ना, यस 2066। इसका सोल्यूशन क्या है? अब आ जाओ, इसको करो कनेक्शन क्लोज करो इसका, इसका कनेक्शन फाइल क्लोज। फाइल पे जाके ऊपर जाओ, फाइल 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 ऊपर फाइल होता पे। है ना? ओके। हाँ जी, उस पर देखो क्लोज कनेक्शन टैब, डायरेक्ट। अब आप जिसमें आपकी ये फाइल थी, जिस पे आप वर्कआउट करते हो, उस पर राइट क्लिक करो, उस पर्टिकुलर कनेक्शन पर, एडिट कनेक्शन में जाओ, एडवांस पे क्लिक करो। किस पे? एडवांस, होस्ट नेम जो लिखा हुआ है ना 127.0.0.0.1, बीच में देखो, उसके ऊपर देखो एडवांस होगा। एडवांस। अब मैं आपको दो कैट पार्ट्स दे रहा हूँ, तो प्लीज आप उसको एंटर करना। ये चीजें आपके डेटाबेस फॉर्मेट पे होनी चाहिए उसके अंदर, तभी आप कनेक्शन बिल्ड, मतलब जो आपका रिस्ट्रिक्शन है ना वो हटेगा। मैं आपको चैट में डाल रहा हूँ,
अब चैट में से कॉपी करके ये जो एरिया है ना इसी में पेस्ट कर देना, बाकी कुछ हटाना मत, बस ये जो नीचे बड़ा सा बॉक्स आपको मिल दिख रहा है ना उसमें डाल देना। इसके बाद हाँ कहीं भी डाल दो, एंटर मार के डाल दो, अदर्स वाले कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एक और बचा है, एक और बचा है। हाँ चलो ओके कर दो। हाँ ओके कर दो, एक और उठाओ जो मैंने एक और भेजा आपको। अब टेस्ट कनेक्शन करो। तो सर्वर प्लीज डिस्कनेक्ट कर लेना जब भी आप इस पर काम कर रहे हो। समटाइम्स इट्स वर्क बट ऑलवेज इट्स नॉट वर्क, ठीक है। तो आप समझ गए होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो कनेक्शन हमेशा क्लोज करो, जैसे मैंने इनका प्रोसेस करवाया और कल मैंने आशीष के उसमें बताया था कि कैसे कैसे वो प्रोसेस एरर देता है। इसको क्लोज कर दो एंड वापस लॉग इन करो ऑनलाइन डिटेल को। अब सेट ग्लोबल लोकल इन फाइल 1 वाला पार्ट चलाओ, 10th नंबर वाला क्वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना बहुत जरूरी है। अब दूसरा वाला पार्ट चलाओ। अब देखो वो बोल रहे हैं, अब देखो आपका रिस्ट्रिक्शन हट गया। अब एरर कोड आया 2 एरर कोड क्या बोल रहा है कि भाई आपने जो ऑनलाइन अंडरस्कोर रिटेल डॉट CSV लिया वो नॉट फाउंड, वो CSV उसको नहीं मिल रही। एक बार चेक करो। अच्छा एक काम करो, HP के बाद स्लैश जो रहता है ना उसको चेंज करो, वो गलत लगा, रन कर दो। हो सकता है, हो भी सकती है, आई एम नॉट श्योर। ठीक देखो फाइल अवेलेबल थी ना, अब एग्जीक्यूट होगा पूरा डेटा एंड जस्ट वेट। ऊपर लिमिट पहले डोंट लिमिट कर लो जब तक ये फाइल चढ़ रही है। डोंट लिमिट 1000, ये 1000 रोज लिखा हुआ है। हाँ इसको सिलेक्ट करो, ऊपर डोंट लिमिट सबसे पहला ऑप्शन। हाँ, इसको ऐसे रखो, अभी चलने दो, ठीक है। 20 सेकंड्स में आपका पूरा डेटा चल गया। अब सेकंड नंबर की क्वेरी चला, वेट एंड वॉच। किसी और के में ऐसा कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? तो ये स्टेप्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं एंड जरूरी नहीं है इस पूरी क्वेरी को आप रटो, बस इसका एक स्निपेट छोटा सा पार्ट मतलब इसको सेव करके रख लेना। आपको इन फ्यूचर कभी भी ऑफिस वगैरह कहीं भी आप वर्कआउट करते हो वहां पर आपको ये सब चीजें यूज आ जाएंगी, ठीक है। ओके तो हम लोग भी कंपनीज में ऐसे ही काम करते हैं। वी आर जस्ट फाइंड आउट की डेटा और हम क्वेरीज बना के पहले रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे उन क्वेरीज को इम्प्रोवाइज करके प्रोसेस करते रहते हैं। तो हम लोग रेगुलर बेसिस काम को पहले ही आइडेंटिफाई करके उसको सॉर्टेड कर देते हैं कंपनी के पास। ओके और कोई डाउट किसी का? तो नाउ योर टास्क इज व्हाट कि आपको वो चार्ट बनाना है, तो वो बनाना आप स्टार्ट कर देना। हाँ जी सर वो सर एक बार समझा नहीं, फिर से बोलो। मतलब बना लिया वो चार्ट, एक बार देखना सही है नहीं। दिखाओ स्क्रीन शेयर करो आशीष। टीआर डायग्राम दिखाओ मुझे। ठीक है टेबल तो बना ली, इसके रिलेशंस नहीं क्रिएट करे, फॉरेन की नहीं बनाई। तो गाइस देखो जैसे आशीष ने मेरे को डिस्प्ले किया, तो आशीष ने ऑलरेडी इसका मॉडलिंग ओपन कर रखा था। दिस इज द राइट वे टू डिस्प्ले द पर्टिकुलर थिंग। तो क्या मुझे क्वेरी दिखाओगे? मैं क्वेरीज नहीं देखूंगा, मैं क्या देखूंगा कि आपका जो सॉरी ईआर डायग्राम है वो कैसा है। अब देखो आशीष एक बार ईआर डायग्राम दिखाना। देखो अभी इन्होंने आशीष ने क्या किया है, ईआर डायग्राम मुझे शो करा है
अब आशीष ने ईआर डायग्राम में क्या नहीं बनाया, रिलेशन नहीं बनाया। रिलेशन इसने अगर क्रिएट करे होते तो क्या होता, लाइंस हमें दिख रही होती, ठीक है, सारी लाइंस आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होती। अब इसमें प्राइमरी की भी नहीं है। सर रिलेशन मैंने वहां पे तो मतलब बना रखे हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहे, पता नहीं। डायग्राम आपने पहले खोल रखा था या बाद में खोला है, सारी क्वेरी चलाने के बाद? सर सारी क्वेरी चलाने के बाद ही किया था। हाँ इम्पॉसिबल बात है भाई। एक काम करना, वापस जाना, उसी टैब पे जाओ वापस, एक क्वेरी DESC करके चलाना जरा, किसी भी टेबल का, मूवी टेबल का DESC चलाओ, डायरेक्टर मूवी किसी का भी चला दो। हाँ चलाओ, इसमें तो बना हुआ है। एक काम करो, डेटाबेस पे जाओ, ऊपर जो डेटाबेस लिखा हुआ है, रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करो क्विकली। वर्ड, नेक्स्ट, पासवर्ड, नेक्स्ट, ऑनलाइन डिटेल वाला डेटा ओपन करो। किसमें बनाया ये डेटाबेस? मूवी वाला डेटा हटाओ। अब नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, फिनिश करो। भाई आप पता है प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपने काम बिल्कुल सही किया है। आपने मुझे मॉडल सर वाले दिखा दिया था, ईआर मॉडल। हाँ आपने मूवी मुझे वाला मूवी वो वाले ले में लिया। दिखा दिया था, आपको इसका दिखाना था। सो गाइस देखो, इसने पूरा कंप्लीट कर रखा है। दैट इज दी पार्ट, ये आप लोगों को करना है इसके अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। आशीष रेटिंग वाले में देख लेना एक बार, इसमें आपका प्राइमरी की है या नहीं है, ये चेक कर लेना। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउट है उसमें, शायद मे बी प्राइमरी की है, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ओके सही है आशीष, बिल्कुल बढ़िया। डेटाबेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को डेटाबेस डाल दूंगा। अच्छा डेटाबेस तो पड़ा ही होगा। शिप्रा नहीं है सर, रेटिंग वाले में प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी Yes, की sir. नहीं है, ठीक है। डीबी है ना तुम्हारे पास इसका? हाँ यस हाँ तो डीबी आप शेयर कर देना, ठीक है आशीष, बिल्कुल बढ़िया है। डीबी चढ़ा लेना, शिप्रा जो डीबी आपको शेयर कर रही है, तो वहां से आप ना डीबी अपडेट कर लेना। ओके सो गाइस 1 मिनट रुकना, मैं आपकी फाइल सेव कर दूं। मैं आपको शेयर कर देता हूँ। Your file is what? This one file, क्या किया था आज हमने? नॉट नल एंड ओके, तो ये फाइल मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, प्लीज कंफर्म कर देना। 1 मिनट दूंगा बस, 1 से 2 मिनट। ओके डन, तो मैंने शेयर कर दिया। एंड शिप्रा आपको अभी थोड़ी देर में अपडेट कर देगी, टीवी शेयर कर देंगे वो आपको उस पे, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे आई थिंक भेज दिया, ठीक है। ओके सो वो डीबी आप लोग पिकअप कर लेना, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या अपडेट्स करने, ठीक है। चलो फिर अपन लोग कल हम लोग कनेक्ट करेंगे। फ्राइडे इज योर डे, आपको ये सारा जो काम आपका इकट्ठा हुआ है, प्लीज ये सारा का सारा एक बार प्रोसेस कर लेना। ओके क्लियर।
तो आपके पास 3 दिन मिलेंगे आपको ये पूरा सारा जो मटेरियल है सब कुछ प्रोसेस करने के लिए। कल मैं आपको कंस्ट्रेंट खत्म करके आपको दे दूंगा। ओके चलो, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कुछ पूछना है? सर वो जो हमने एक्स्ट्रा क्वेरी मेरे उसमें लगाई थी एसक्यूएल के जो हम लोग डेटाबेस एंटर कर रहे थे, तो वो हम कैसे फैच आउट कर सकते हैं गूगल करके? हाँ जी, क्योंकि वो एक्चुअली मैनुअल वर्क है थोड़ा सा, और उसकी स्टेप जो मैंने आपको बताई है वही स्टेप है। दीज आर द स्टैंडर्ड स्टेप फॉर माइस्क्यूएल ओनली। तो आपको उसी तरीके से उसको प्रोसेस करना है। ओके, और लोड डेटा वाले जो क्वेरी है वो हम आप गूगल करते हो या चैट जीपीटी करते हो, जिमनाई करते हो, कुछ भी आप यूज करोगे, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो दे दे क्वेरीज। ये वाली क्वेरीज प्लीज आप फॉलो करो, क्योंकि ये क्वेरी हमने बहुत सॉर्टेड और ऑप्टिमाइज्ड वे में बनाई है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कौन सी लाइन का क्या मतलब है, और उस वाले में आपको रहेगा। बट हाँ, अपलोडेशन के लिए जो स्टेप मैंने आपको बताई है बस वही फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, तो इसको सेव कर लेना, इन फ्यूचर आपको बहुत काम में आएगी। अभी नहीं आएगी तो बट आगे बहुत काम में आएगी। यस, एनी अदर क्वेरी? ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं। कल अपन इसको कंप्लीट करेंगे अपने कंस्ट्रेंट वाले पार्ट को, एंड और एक और दो चीजें देखेंगे, कुछ नया अगर हमें मिला तो विल डिस्कस अबाउट इट। ओके,